कैश फ्लो स्टेटमेंट के दूसरे नंबर प्रश्न को हम बताने जा रहे हैं जो लॉन्ग टाइप का है। ध्यान देना है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के एक एक बिंदुओं को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सॉल्व करना है। याद रखना है, पूरे प्रश्न को सबसे पहले अच्छे से पढ़ा जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय अप्लाइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड बोला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। याद रखना हमेशा, अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है क्वेश्चन तो आपको इनडायरेक्ट मेथड ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड की तुलना में कठिन है, आपको डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं करना है। पेपर में ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड ही पूछा जाता है और आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोनों का आंसर एक ही आता है, कुछ नहीं कहा गया है, ना तो डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट, तो आप इनडायरेक्ट का ही प्रयोग कीजिए। तो मैं इनडायरेक्ट बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। पूरी वीडियो को देखना है, लाइन से देखना है, स्किप नहीं करना है आपको। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,00,000, बाई सेल्स 2,40,000, सैलरी 20,000, डिप्रिसिएशन 30,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, नेट प्रॉफिट 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,00,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। याद रखना है, आपको इनडायरेक्ट मेथड से हम बताने जा रहे हैं। प्रयास कीजिएगा, इनडायरेक्ट मेथड आसान है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहीं पर लिख दीजिए इन डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड आपको कॉलम बना देना है, ऐसे कॉलम बना देना है। पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? नेट प्रॉफिट सबसे पहले लेते आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। नेट प्रॉफिट के रुपए का दिया है क्वेश्चन में, देखो 40,000 रुपए का दिया हुआ है। कुछ आइटम ऐसे होंगे जो ऐड करेंगे, कुछ आइटम ऐसे होंगे जो लेस करेंगे। मैं आपको बार बार नियम बताने का प्रयास करता हूं, आपको नियम क्या रखना है याद रखना। यहां पर आपको मैंने बताया था, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ हो गया, मशीनरी हो गया। ऐसी हानियां जो व्यापार के कारण, सामान क्रय विक्रय के कारण नहीं होती हैं, उसको जोड़ लेते हैं। संपत्ति घटेगी, दायित्व बढ़ेगा तो जोड़ लेंगे। कौन सी संपत्ति? चालू संपत्ति, चालू दायित्व। पिछले क्वेश्चन में भी नियम बताया है। संपत्ति बढ़ेगी, दायित्व घटेगा तो घटा लेंगे, यानी कि लाभ होगा तो घटा लिया जाएगा, हानि होगी तो जोड़ लिया जाएगा। याद रखना। पहले पीएल अकाउंट के चारों तरफ देख लेते हैं क्या क्या मामला है, क्या क्या यहां पर आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि व्यवसाय के क्रय विक्रय के कारण इस डिप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, पूंजीगत हानि है। डिप्रिसिएशन को जोड़ लिया जाएगा। डिप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं हरास। 30,000 रुपया आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस में होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम जोड़ लेते हैं। यहां पर आ जाता है नेट ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यहाँ पर आपको लिख देना है चेंज। आप सोच रहे होंगे इसके पहले नहीं लिखा, इसके पहले भी उतना तगड़ा प्रश्न नहीं मिला है हम लोगों को, इसीलिए मैंने नहीं लिखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। एक बैग अगर आपको पूरी चीज़ बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जोड़ लिया, कुछ आइटम होते अगर घटाने वाले, प्रॉफिट होता तो घटा लेते, डिविडेंड होता तो जोड़ देते, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव होता तो घटा लेते, ठीक है, इंटरेस्ट पेड होता तो जोड़ देते, नहीं है। अब मामला आता है हमारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है संपत्ति एवं दायित्व पर। देखो अब देनदार दिया है, पहले 40,000 का था, अब 48,000 का हो गया। देनदार बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, तो मैंने क्या कहा, घटा लेना है। डेटर बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है भैया, 8,000 रुपया बढ़ा हुआ है, अब 48,000 का हो गया, पहले 40,000 रुपये का था, कितना बढ़ा हुआ है, 8,000 रुपया बढ़ा हुआ है। क्रेडिटर पहले 14,000 का था, अब 10,000 का हो गया। डेटर का उल्टा क्रेडिटर होता है, डेटर का मतलब उधार बेचा, क्रेडिटर का मतलब उधार खरीदा हुआ है। पहले 14, उल्टा कर रहे हैं, 14,000 का पहले था, अब 10,000 का हो गया है, यानी कि 4,000 फ़ायदा हो गया। लेनदार कम हो जाता है तो फ़ायदा होता है, और देनदार कम हो जाता है तो घाटा हो जाता है। पहले 14,000 को उधार खरीदे थे, 14,000 दायित्व था हमारे ऊपर, अब 10,000 है, 4,000 हमारा फ़ायदा हो गया। पहले 48,000 का देनदार था, 48,000 उधार बेचे थे, अब 40,000 का बेचे हैं तो लाभ है, यानी कि चालू संपत्ति बढ़े और चालू दायित्व घटे तो घटा दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, बिल्स रिसीवेबल पहले 10,000 का था, अभी 10,000 का है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। स्टॉक पहले 44 का था, अब 54 का हो गया। स्टॉक देखो बढ़ा हुआ है, पहले 44 का था, अब 54 का हो गया। 54,000 माइनस 44,000 कितना आ रहा है, 10,000 रुपया। उसके बाद हो गया स्टॉक। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले 4,000 का था, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, दायित्व है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दायित्व है, दायित्व बढ़ गया तो हानि है, 1,000 रुपया इसे लिख दिया जाएगा। कैसे, अब 5,000 का है, पहले 4,000 रुपये का था। उसके बाद दिया है प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, प्रीपेड से कोनो मतलब नहीं है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो बराबर में हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर ऐड वाले में क्या रख देना है, 1,000 ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 71,000। 8 4 12, 12 10, 22,000 माइनस कर देंगे 0 0 0। 11 में से 2 माइनस कर दो 9, 6 में से 2 माइनस कर दो, 6 में 6 बचेगा ना, 6 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4। आपका आंसर आ रहा है नेट कैश ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक्टिविटी यहाँ अंदर रहेगा, यहाँ अंदर रहेगा, इधर इधर नहीं रहेगा। आपको मैंने इनडायरेक्ट मेथड से बताया, क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट मेथड से भी मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इसे लिख लें, अगली वीडियो में तीसरा।